खबरें बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही बनाती हैं आपको माला माल। तो इसलिए इन खबरों पर नज़र रखें। आपके पोर्टफोलियो के बहुत सारे शेयरों में काफ़ी जो हलचल देखने को मिल रही है वो इन्हीं खबरों के चलते, किसी के नतीजे खराब देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर कोई और खबर आ गई। बहुत सारे शेयरों में बहुत ज़बरदस्त शानदार तेज़ी इसी वजह से आती है क्योंकि कुछ खबरें उनको जो है ऊर्जा देती हैं। आइए एक करके ज़रा उन शेयरों पर नज़र डालते हैं। खबरों खेल में आज सबसे पहले बात करेंगे ब्रोकरेज स्टॉक्स की। बाजार की रिकवरी के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के शेयरों में जो है वो अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें एंजल वन जो है 6.5% ऊपर है, जियोजीत फाइनेंशियल में 2% की तेज़ी, आदित्य बिरला मनी जो है ठीक ठाक मोमेंटम दिखा रहा है। तो जितने भी ब्रोकरेज से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें जिस तरीके से बाजार की रिकवरी है, एफआईएस की जो कल वापसी हुई है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एक करके तमाम कंपनियों को जो है आस्था मैम के पास रखते हैं और जब समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले बात एंजल वन की करेंगे। आज 6.5% ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ। थोड़ी देर पहले बीएससी और सीडीएसएल पे हम लोग बात कर चुके हैं जिस पर कि बाजार की तेज़ी का असर है। मैम एंजल वन कैसे देख रही हैं चार्ट्स पे? चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, देखिए विपुल जी। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखें, एक बार 2506 के आसपास चल रहा है, बस इसी लेवल्स के आसपास ये एक बार क्लोज भी दे दे तो और अच्छा तेज हो जाएगा। मतलब बहुत यहाँ से नीचे के स्तर ना दिखाए और 2500 के ऊपर के क्लोज दिए तो ये तेजी में आ जाएगा काउंटर, जिसमें फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे वो इनिशियली 2600 और उसके बाद 2700 के रहेंगे। तो 2500 के ऊपर का क्लोज बने, बस ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2200 का पोजीशन में और 2600 से 2700 के एक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, ये तो बात रही मैम एंजल वन को लेकर के। लेकिन आज मोमेंटम में हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल का भी शेयर काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 14% ऊपर 730 के आसपास पहुंचता हुआ। ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या फिर और फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है? मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग करने का वक्त आएगा, लेकिन उसके लिए आज हम थोड़ा रुकेंगे। 720 के ऊपर टिकना जरूरी है इसको। अगर 740 के ऊपर टिका तो और भी अच्छा है, यानी कि उसके ऊपर के क्लोज दिए तो 720 के ऊपर टिका रहे और 740 के आसपास का क्लोज दे दे तो फिर ये और भी अच्छा तेजी में हो जाएगा, और जिसमें हमें 810 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम। इसके अलावा मैम जिन शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम इसी सेक्टर की देखने को मिल रहा है वो एक जियोजित में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। साथ ही साथ आदित्य बिरला मनी ऊपर है। जियोजित पे एक टिप्पणी कर दीजिए मैम जरा। जी बिल्कुल, जी जियोजिस फाइनेंशियल सर्विस से यहाँ बात करें जी। तो ये काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसे पार करना होगा 94 का लेवल। 94 के ऊपर ही इसमें स्ट्रेंथ लौटेगी, तो उसी का टूटने का वेट करें। इससे नई बाइंग ना करें, लिया है तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस 85 का लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और उस खबरों के चलते वहाँ पर किस तरह का खेल शेयर के अंदर देखने को प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। वो है एमटीएनएल। एमटीएनएल पे आज सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है। आपको बता दें कि संपत्ति बिक्री को लेकर के सरकार की मंजूरी मिल गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिक्री को मंजूरी दे दी है। 30 अगस्त 2024 तक कंपनी पर 31,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था। जो रकम हिसाब संपत्ति बेच करके जुटाई जाएगी उसका जो इस्तेमाल होगा, एक तो कर्ज की अदायगी की में होगा और दूसरा कंपनी के जो ऑपरेशनल खर्च हैं उसको जो है उसके इस्तेमाल में जो है ये रकम जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। अब इस उम्मीद में कि यहाँ पर हिस्सा बिक्री हो जाए, क्योंकि लंबे समय से सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी तक ये जो अमली जामा इसे नहीं पहनाया जा सका है। और इसी के चलते आज एक समय हमने देखा 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी 18% ऊपर है एमटीएनएल का शेयर, 56 रुपये 27 पैसे। मैम एमटीएनएल को क्या अब कोई एक्सपोजर लेना चाहिए? आपको लगता है कि अभी न्यूज़ पे आकर के एक रिएक्शन आया है, कल परसों में फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, अभी क्या रिएक्शन होगा एमटीएनएल पे? देखिए, आज के सत्र में तो एक गैप अप ओपनिंग हुई है, बहुत बड़े गैप से जो कि खुला है, तो नई बाइंग की वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम कर देता है। तो नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो अभी लगती नहीं है क्योंकि बहुत बड़े गैप से बंद हुआ है, लेकिन लिया हुआ है तो बने रहेंगे। इनिशियल टारगेट 61 का रहेगा। ठीक है, 61 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये लक्ष्य जो है, ये बात जो है निकल करके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए
और वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लेमन ट्री होटल्स नतीजे आए हैं, 77% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय में 22% की बढ़त, 355 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। एबिटा 30% बढ़कर के 184 करोड़ से ज़्यादा रहा है। शुरुआत में आज ओपनिंग का काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया ये शेयर, और उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है लेमन ट्री का शेयर। दोबारा हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी। मैम 147, 148, 150 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे एविएशन सेक्टर को लेकर के, और जो टूरिज़्म पे फोकस बढ़ रहा है उसके चलते हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन के अंदर 5-6% के आसपास की रैली एक आ चुकी है इस शेयर के अंदर। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 1-1.5% का नेगेटिव रिटर्न। आपकी टिप्पणी क्या होगी लेमन ट्री होटल को लेकर के? देखिए, लेमन ट्री की बात करें या फिर दूसरे होटल काउंटर की बात करें, आज मुझे लगता है ऊपरी स्तरों से सब में थोड़ी सी एक म्यूट हो गई है परफॉर्मेंस ऊपरी स्तरों से। अब लेमन ट्री की बात करें तो मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है, ये थोड़ा नीचे आए तब खरीदारी करने का विचार बनाए, और ब्राइट चांसेस है कि एक बार 145 तक ये आ सकता है। तो 145 या फिर 143 तक आ सकता है, तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढे, अभी रुक जाए इस काउंटर। अभी रुक जाएं इस काउंटर पे, ये सलाह है आपके लिए। चलिए अब अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और उस पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं यहाँ पर टोरेंट पावर को लेकर के। टोरेंट पावर भी एक और ऐसा शेयर जहाँ पर कि हम मजबूती देख रहे हैं, नतीजे अच्छे आए हैं। 32% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 2% बढ़ी है, लेकिन कंपनी का एबिटा जो है वो 6.5% बढ़ा है, और ये 1044 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन में भी बढ़त रही है, 16.4 से बढ़ के 17.1% हुआ है। कंपनी ने 14 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, और वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से आज शेयर में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव गतिविधि जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है टोरेंट पावर के शेयर के अंदर। लेकिन अब ये शेयर भी ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई टोरेंट पावर पर। जब हमने सुबह ये चर्चा की थी तब इस शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम था, अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई। मैम टोरेंट पावर 1336, 1337 के आसपास ट्रेड करता हुआ अब लाल निशान में फिसल गया है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, वीक लग रहा है ये विपुल जी काउंटर। आज जिस तरह से मोमेंटम आया है ऊपर से, फिर ये जो फॉल किया है, थोड़ा वीक लग रहा है। तो इसमें कोशिश करेगा ये थोड़ी सी अगर ऊपर आए, तो भी ज्यादा नहीं, 1350, 1360। लेकिन 1360 के ऊपर आके ये अगर टिक गया कुछ समय तक, तो फिर ये तेज हो जाएगा। तो अभी तो मुझे वीक लग रहा है, इसलिए इस काउंटर में मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन नई बाइंग अगर करनी हो तो 1360 का स्तर तोड़े, तो फिर नई बाइंग के लिए भी ये एक कैंडिडेट हो सकता है। चलिए, तो नई बाइंग के लिए ये भी एक कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन लेवल्स का आपको रखना होगा ध्यान। अगली कंपनी को जरा लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं कोई गुंजाइश है क्या। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ज़रा, और देखते हैं कौन सी वो कंपनी है जिस पर कि आज हलचल जो है वो खबरों के चलते देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच जो है आईटीसी होटल्स पर नज़र डालते हैं। आईटीसी होटल्स लेमन ट्री के बाद आईटीसी होटल पर नज़र डालिए। बीएससी इंडाइसेस के सभी इंडाइसेस से बाहर होती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। लिस्टिंग के समय आपको बता दें पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए इंडाइसेस का हिस्सा इसको बनाया गया था, लेकिन और 29 जनवरी से इसमें ट्रेडिंग शुरू हुई थी। करीब 22 इंडाइसेस एनएससी के हैं, उसमें सभी से जो है इसको बाहर कर दिया गया है, और लिस्टिंग के टाइम पर इसको बीएससी के इंडाइसेस सेंसेक्स समेत तमाम इंडाइसेस में इसको रखा गया था। मैम आज अब ये बाहर हो चुका है आईटीसी होटल्स तमाम बीएससी के इंडाइसेस से। आप कैसे देख रही हैं आईटीसी होटल्स को लेकर के, आपका व्यू क्या है? क्या होटल इंडस्ट्री में जो मोमेंटम बन रहा है उसका फ़ायदा इसको भी होगा? होना चाहिए बिल्कुल। और उस हिसाब से मुझे लगता है आईटीसी होटल्स में एक और अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि 174 से 180 का रहे। जी, चलिए इस बीच आईटीसी होटल्स को लेकर के हमारे एक दर्शक का भी प्रश्न आया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। तो आप लोग जो प्रश्न भेज रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है हम कोशिश करते हैं कि चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे ब्रोकर कैलेंडर का माध्यम हो या फिर कुछ और माध्यम हो, उसके माध्यम से जो है आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको मिल जाए। तो आईटीसी होटल पे क्या व्यू है वो आपको मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और उसका रुख करते हैं कि वहाँ पर किस तरह की खबरें जो है
वो निकल करके आ रही हैं। और ये सवाल आई है, ये कंपनी जो है वो कैस्ट्रॉल है। कैस्ट्रॉल में हम देख रहे हैं लगातार मोमेंटम बना हुआ है, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और नतीजों के बाद जो है कंपनी के शेयर में अच्छा मोमेंटम, ₹9.5 का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। करीब 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और लगातार ये दूसरा दिन है कैस्ट्रॉल के शेयर में जब हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों से ज़रूर थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन 3.25% से ज़्यादा की मजबूती कैस्ट्रॉल के शेयर में देखने को मिल रही है अच्छे नतीजों के बाद। 194 के आसपास ट्रेड करता हुआ मैम कैस्ट्रॉल का शेयर, एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिए हैं शेयर ने। अभी क्या करना चाहिए कैस्ट्रॉल पे? देखिए, अभी की अगर बात करें तो कैस्ट्रॉल का शेयर तो अभी तेजी में ही बना हुआ है। थोड़ा सा और तेज हो जाए, 198 199 तक जाए तो खरीदारी भी कर सकते हैं। स्पेशली 200 के ऊपर अच्छा लेवल बनता है खरीदारी करने का भी। तो 200 के ऊपर आता है तो खरीदारी करने की भी हिदायत रहेगी 210 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इसमें फिर 187 का रहेगी। ठीक है मैम, तो ये स्ट्रेटजी जो है वो कैस्ट्रॉल के ऊपर सजेस्ट की गई है आपको, उसका आपको पालन करना है। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ उससे जुड़ी खबर, और देखते हैं उस खबर के चलते क्या हो रहा है यहाँ पर असर, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा स्क्रीन पर ले आइए, गोल्ड की ज़रा बात कर लेते हैं। मैम आज हमने देखा कि सोने पर जो है काफ़ी गतिविधि देखने को मिल रही है। 84,000 के पार पहुंच गया है गोल्ड का भाव, और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखने को मिली है उसके चलते गोल्ड में हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। WGC की आज रिपोर्ट भी आनी है, और आपको बता दें WGC की रिपोर्ट आ गई है इनफैक्ट, और शाम को 4 बजे जो है हम इस पर लाइव भी करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए। लेकिन मैम गोल्ड को अगर आप ट्रैक करती हो कभी कभार, तो अभी आपको लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं? और दूसरा, जेम्सन ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा व्यू जानना चाहेंगे। कल्याण ज्वेलर्स, PC ज्वेलर्स पे काफ़ी सवाल हैं। पहले तो गोल्ड पे आपकी टिप्पणी। देखिए, गोल्ड अच्छा लगता है। 86,000 से 88,000 तक जाने की पूरी यहाँ पे एक कोशिश कर सकता है ये काउंटर। तो गोल्ड मुझे ठीक लग रहा है, और यहाँ पे और तेजी आ सकती है। इनिशियल टारगेट 86,000 और फिर 88,000। अब अगर इसमें हम गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से टाइटन के तो रिजल्ट्स देखिए इतने उम्मीद वाले नहीं थे। ठीक ठाक नतीजे थे, तो टाइटन कुछ गिरावट दिखा सकता है, हो सकता है नतीजों की वजह से। तो फिर वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अभी नहीं, थोड़ा और गिर जाए अराउंड ये जो लेवल हम अभी 3500 का देख रहे हैं, ये 390 या 3400 तक आ जाए तो टाइटन को खरीदारी करने की सलाह। चलिए, तो ये राय जो है सोने पर, सोने से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके ऊपर निकल के आ रही है। स्वाति मौर्य जी की एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद इस सेगमेंट से आगे बढ़ करके अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। स्वाति मौर्य जी कह रही हैं, सर प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, बिग फैन ऑफ आस्था मैम। तो आस्था जी आपकी बड़ी प्रशंसक हैं ये, और जानना चाहती हैं NIT के ऊपर 225 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है स्वाति जी ने, और साथ ही साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम पे भी सवाल है। पहले NIT पे बात कर लेते हैं कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो NIT का शेयर अभी ट्रेड करता हुआ चल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट, 148 149 ये भाव अभी देखने को मिल रहे हैं, और इन्होंने जो शेयर खरीदा हुआ है वो चल रहा है 225 के आसपास इन्होंने लिया है, 225 पे लिया है, 150 के आसपास है। 75 रुपये पर शेयर, 75 रुपीज़ पर शेयर का इनको लॉस हो रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी NIT पर अब? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे काफी टूट गया है इनकी खरीद से, और अभी भी वीक लग रहा है बिल्कुल जी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसी भी वजह से 145 के नीचे क्लोज देने लगा, या फिर 135 के नीचे क्लोज देने लगा, तो और दिक्कत हो जाएगी इस काउंटर पे। तो बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है जिसमें कि महीने यानी कि 6 महीने तक ऐसा रखने का विचार है, तो होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीकनेस लग रही है। और स्पेशली 137 के नीचे बंद किया, 137 के नीचे, तो और वीक हो जाएगा ये काउंटर। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का 6 महीने से ऊपर का नजरिया है, तो होल्ड करने की सलाह है। चलिए, ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन इस बीच जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों को लगातार आपको बढ़ाना है, और आप लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो अमर उजाला के मंच पर हो या फिर अमर उजाला बोनस के मंच पर हो, अभी तक अगर आपने द बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोनस को अवश्य सब्सक्राइब करें। तरीका बहुत आसान है, हमारी जो ID है
यूट्यूब पे उसे सर्च कीजिए @AU द बोनस, और उसको जा करके आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे ही घंटी बजेगी तो समय समय पर घंटी बजती रहेगी। जैसे हम कोई अच्छा कार्यक्रम आपके लिए तैयार करेंगे और उसे पब्लिश करेंगे तो आप तक जानकारी पहुंच जाएगी कि भाई ये कार्यक्रम अब देखना ज़रूरी है, जब भी समय मिले आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो लगातार हमारे इस मंच को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवारजनों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ, जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में हमारी मदद करें। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।